हर चैप्टर में से कुछ ऐसे सवाल जेई हर बार पूछता है जिससे पूरा का पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो सकता है। सो वेलकम टू रैंक बूस्टर सीरीज, जिसमें हम ऐसे सवाल हर चैप्टर से ट्राई करेंगे जिससे हमको पूरा चैप्टर का एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगा। सो इस वीडियो में जेई 2020 का ये सवाल है जो मेंस में आया था, लेकिन ये एडवांस लेवल का सवाल है। तो चलो इसमें देखते हैं क्या अपन को सॉल्व करना है। तो सवाल में जैसे बोल रहा है, द मास डेंसिटी ऑफ अ प्लैनेट ऑफ रेडियस आर वेरीज विद डिस्टेंस स्मॉल आर from its center as rho is equal to rho naught 1 minus small r square बटे बड़ू r square. Then the gravitational field is maximum at. तो सबसे पहले हमें एक प्लैनेट दिया है जिसमें जो मास डेंसिटी है वो इस रिलेशन के हिसाब से वेरी कर रही है। मतलब जैसे अगर मैं सेंटर से r डिस्टेंस पे जाऊंगा तो यहाँ पे कुछ डेंसिटी होगी और वो डेंसिटी इस पूरे रेडियस के लिए यूनिफॉर्म रहेगी। तो यहाँ पे एक स्फीयर बन जाएगा जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी एट अ पर्टिकुलर r। नेक्स्ट इसमें समझना है, जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ेगी डेंसिटी घटेगी। दैट मीन्स ये अंदर को डेंसर होगा और बाहर को जाते जाते ये रेयरर होता जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछता है सेंटर से कितनी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम होगी। तो इसको समझने के लिए आप ये समझो कि अगर अपन किसी r डिस्टेंस पे एक स्फीयर मानते हैं तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E, उसको अपन लिख सकते हैं जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो m है ये वो m है जो इस पार्ट के अंदर भरा हुआ है। इस पार्ट के मास की वजह से यहाँ पे फील्ड आने वाली है। और अगर मैं E को डिफरेंशिएट करूं तो मुझे मैक्सिमा मिनिमा पता चल सकता है E का। तो ये बेसिकली फंडा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम जानना चाहते हैं कि सेंटर से r डिस्टेंस पे कितना मास इकट्ठा है, तो उस हिसाब से एक E की इक्वेशन अपन लिखेंगे। तो मान लो सेंटर से r डिस्टेंस पे हमने एक बहुत पतला सा स्फेरिकल शेल इमेजिन किया है। इस स्फेरिकल शेल की जो मोटाई है वो dr है और उसकी रेडियस सेंटर से r है। ठीक है, तो इस छोटे से शेल में कितना मास भरा हुआ है वो मैं निकालना चाहता हूं। तो छोटे से शेल में छोटा सा मास होगा, तो छोटे से मास को अपन लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके। तो डेंसिटी का फंक्शन रो हो जाएगा और वॉल्यूम लिखने के लिए कभी भी इस तरीके का पतला शेल अगर होता है तो उसका वॉल्यूम लिखते हैं उसका एरिया इनटू थिकनेस। तो एरिया इनटू थिकनेस विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ शेल, इसको ध्यान रखना है। तो एरिया हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इनटू थिकनेस dr। तो अगर हम इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर ले तो टोटल मास कितना फंसा होगा यहाँ पे वो निकल आएगा और उसके करस्पॉन्डिंग हम फील्ड बता पाएंगे। तो अगर मैं लेफ्ट साइड में करूँ तो ये m बन जाएगा और राइट साइड में अपन को मिलेगा रो की वैल्यू रख देते हैं रो नॉट। तो ये बेसिकली अपन ने वैल्यूज पुट कर दी। अब यहाँ पे नोटिस करो आर स्क्वायर और इसको अपन क्लब करते हैं, बाकी तो ये सारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, आर स्क्वायर को एक बार 1 से मल्टीप्लाई किया और एक बार आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और ऐसे दो टर्म्स बन गई। तो इन दोनों को बेसिकली इंटीग्रेट करना है 0 से लेके किसी r तक। तो उस r तक का हमको मास निकालना है। ठीक है, तो इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो मास की जो वैल्यू आएगी वो आएगी रो नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर का बन जाएगा आर क्यूब बाई 3 माइनस आर की पावर 4 का हो जाएगा आर की पावर 5 बाई 5 इंटू आर का स्क्वायर। तो ये बेसिकली हमारे पास मास आ गया। अब अपन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें इस पॉइंट पे जो कि सेंटर से r डिस्टेंस पे है, तो वो इस पूरे मास की वजह से होगी, उसकी वैल्यू अपने पास है। तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी जी एम बाई आर स्क्वायर। तो अपन लिख सकते हैं जी एम की वैल्यू तो यही पुट कर देंगे। अब यहां पे आप नोटिस करो इसके 2r से इसके 2r कैंसिल हो जाएंगे और इसके 2r कैंसिल होके 3 बच जाएंगे। तो अपने पास बेसिकली जी 4 पाई रो नॉट बचेगा, r बाई 3 बचेगा एंड r क्यूब बाय 5 कैपिटल R स्क्वायर बचेगा। अब मुझे निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पे होगी। तो अपन ने मैक्सिमा मिनिमा में सीखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी भी वेरिएबल का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 करो और सेकंड डिफरेंशिएशन अगर उसका नेगेटिव आता है दैट मींस उसका मैक्सिमा है उस पॉइंट पे। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप देखोगे ये वाली जो टर्म है तो कांस्टेंट रहेगी, तो इसको बाहर ही रख लो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई। अब ये जो r बाई 3 है बन जाएगा 1 बाई 3 माइनस आर क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3r स्क्वायर अपॉन 5r स्क्वायर। अब इसको इक्वल टू 0 आप कराओगे तो आप देख सकते हैं जो कांस्टेंट टर्म यहाँ थी वो तो 0 के साथ जाके स्वाहा हो ही जानी है और ये वाली टर्म भी 0 हो सकती है। मतलब बोलने का सेंस ये है दो टर्म मल्टीप्लाई होकर अगर 0 हो रही है दैट मीन्स किसी एक टर्म को 0 होना पड़ेगा। तो ये टर्म तो कांस्टेंट थी, दैट मीन्स इसी को 0 होना पड़ेगा। तो अगर अपन इसको इक्वल टू 0 कराएं तो मैं इसको अगर इस साइड को दा दूंगा तो इसकी वैल्यू 1/3 के बराबर हो जाएगी। तो यहां से अगर आप स्मॉल r की वैल्यू निकालोगे तो 5 ऊपर चले आएगा, 3 3 9 नीचे आ जाएगा और r स्क्वायर आ जाएगा। तो छोटे r का क्योंकि स्क्वायर था तो वहां जाके रूट बन जाएगा। तो यहां से अपन देख सकते हैं छोटे r की वैल्यू प्लस माइनस में ये आ सकती है। ऑब्वियसली माइनस अपन इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि r जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, राइट। अब हमको पता करना है कि इस r पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमा ही आना है, तो बिल्कुल वो आएगा। कैसे, आप सोचो इसको अगर आप सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करोगे r के रिस्पेक्ट में तो ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैसी कोई इज्जत नहीं है। इस पार्ट को तो आप 0 कर दोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। तो अपने पास क्या बचेगा, r स्क्वायर का जो भी डिफरेंशिएशन होगा 2 कूद के सामने आ जाएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब आप देखो r को यहाँ पे जब आप ये वैल्यू पुट करोगे तो ये जो बाहर माइनस बैठा था
ये पूरे सेकेंड डिफरेंशिएशन को नेगेटिव बना देगा। दैट मीन्स फॉर दिस वैल्यू ऑफ आर आवर सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू आर इज नेगेटिव। तो सेकेंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आता है दैट मीन्स उस पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है। तो यहां से आप समझ सकते हो ये आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो यही हो जाता है। तो ऐसे और फंडे और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए फॉलो करना है एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग को। टेक केयर।